बहुत सी बार मैं अपने पड़ोस में देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो उन बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं जो कि थोड़ी स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड के साथ होते हैं। और ये चीज बहुत दुख देने वाली होती है कि जब उन बच्चों के साथ वो खेलते हैं और वो बच्चे जब कुछ खाते हैं बाजार से खरीद के, कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं, उस टाइम उन छोटे बच्चों का चेहरा जो गरीब फैमिली से होते हैं वो देखने लायक होता है। उनके चेहरे पे वो मायूसी होती है कि काश हम भी वो चॉकलेट खा पाते, हम भी वो आइसक्रीम खा पाते, या हम भी वो कोल्ड ड्रिंक पी पाते। तो हमेशा हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, कहीं पे इस टाइप के आपको बच्चे मिलते हैं या आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, तो आप उनकी हेल्प करो। आप जितनी खुशियां बांटोगे उतनी खुशियां मिलेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप डेली उन्हें बुला के आइसक्रीम ही खिलाने लेकर जाओ या डेली आप उनको कोई चीज बांटो। आपका बर्थडे हो या उन बच्चों का बर्थडे पता करो, आप उनके बर्थडे पे उनको कहीं पे खिलाने के लिए लेकर जाओ। छोटी छोटी चीजें, वो कोई भिखारी नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियली वो थोड़े वीक बैकग्राउंड के हैं। आपको कोशिश ये रहे कि उनकी रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो और वो लाइफ की खुशियां भी देख सकें। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके ही उनके साथ डील करना है। और आप जब उनको आप उनकी बर्थडे पे या अपनी बर्थडे पे ट्रीट देंगे, आप उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपको कितना अंदर से कितना खुशी फील होती है, आपको कितना एंजॉयमेंट फील होता है। यार दोस्तों के साथ तो हम कर सकते हैं कि यार दोस्तों के साथ हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें ड्रिंक कर रहे हैं, उसमें चिकन खा रहे हैं, उसके अंदर मौज मस्ती हो रही है। कभी लाइफ के अंदर ये भी करके देखिएगा कि उन बच्चों के साथ आप जाके देखिएगा अपनी बर्थडे पर। अगर नहीं ले आ सकते तो आप कुछ उन्हें अपनी बर्थडे पे खिलाइएगा, आप अपना केक काटे तो उन बच्चों को अपने साथ रखिए और आप उनके चेहरे पे वो जो खुशी देखेंगे ना, जो वो खुशी फील करते हैं, वो खुशी आपको दुगनी खुशी देगी और आपके अंदर एक हैप्पीनेस जनरेट होगी कि हाँ, कि मेरी वजह से वो बच्चे खुश हो पा रहे हैं। तो हमेशा कोशिश रहे कि आप काइंड रहें, तो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां। मेरे हिसाब से खुश रहने के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है लाइफ के अंदर वो होती है काइंड। आप काइंड हो, आप काइंड हार्टेड हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई बेचारा किसी दुख में है या किसी परेशानी में है, आप हमेशा आगे रहते हैं इस चीज में कि आप किसी इंसान को दुखी नहीं देख सकते, किसी भी इंसान को परेशानी में नहीं देख सकते और आप फौरन जाके खड़े हो जाते हैं उसके दुख दर्द में। वो चीज आपको इंटरनली एक खुशी देती है। कोशिश करें कि आप काइंड रहें, आप दयालु रहें। आपको कोई गरीब इंसान मिले जो कि वो नहीं कर सकता जो आप लाइफ में कर रहे हैं, जो कि वो नहीं खा सकता जो आप लाइफ में खाते हैं, जो आप इंजॉय करते हैं, तो कुछ हिस्सा उसको दें। तो अगर आप लाइफ के अंदर खुश रहना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो खुशियों से भरी हुई रहे, तो आप छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढना शुरू करिए और इसकी शुरुआत होगी, आप डेली एक रूटीन बनाइए कि डेली नाइट में आपको उन चीजों के बारे में लिखना है जो आपने आज के दिन में की और जिससे आपको खुशी मिली। और ये चीज कुछ भी हो सकती है, उसको इस तरीके से लिखे कि आज मैं ऊपर वाले का इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मैं मेरा पुराना फ्रेंड मिला, आज हम पूरे फैमिली एक साथ मिलकर बैठे। तो इससे क्या होगा कि आप छोटी छोटी चीजों को जब लिखना शुरू करेंगे कि लाइफ के अंदर खुशियां और बढ़ती चली जाए, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड होगा वो थैंकफुल एटीट्यूड है। ये छोटी छोटी चीज डायरी में लिखने से फायदा ये होता है कि हमारा माइंड जो होता है वो छोटे छोटे पॉजिटिव थिंग्स को ढूंढना शुरू करता है। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर कई बार छोटी चीज भी इतनी खुशी ला सकती है जो कि बड़ी से बड़ी चीज भी नहीं ला पाती। डेली एक्सरसाइज का आप रूटीन बनाएं और कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं, कोई जिम नहीं, नथिंग। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है या आपको कोई स्पोर्ट खेलना पसंद नहीं है, तो आप सिंपली, अगर आपको डांस आता है तो एक अच्छा सा म्यूजिक लगाएं, उसके ऊपर आप डांस करना शुरू कर दें। आपको वॉक करनी पसंद है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैराथन ही दौड़नी है, तो 20 से 30 मिनट की आप वॉक करें। अगर आपको कहीं पे पार्क में जाना पसंद नहीं है या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपका घर है, तो आप अपनी टेरेस पे जगह देखिए, वहां पे आप नाइट में वॉक करिए अगर आपको नाइट में रूटीन मिलता है तो, या फिर आप मॉर्निंग में वॉक करिए। उससे आपके माइंड में एक हार्मोन रिलीज होना शुरू होगा और वो हार्मोन जो होते हैं वो एंडोर्फिन्स होते हैं। वो एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, वो हमारे माइंड में एक रिलैक्स स्टेट में पहुंचाते हैं। और अगर हम किसी स्ट्रेस के अंदर चल रहे हैं तो उससे हमारे माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है और हमारे अंदर की हैप्पीनेस बढ़ती है। दूसरी चीज क्या होती है कि एक्सरसाइज करने से जब हम फिट रहते हैं, हम दूसरे लोग हमें अच्छा बोलते हैं,
तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करता है। और वही चीज जो होती है, जब हमारी लाइफ के अंदर लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आती है। अगली चीज जो आपकी लाइफ के अंदर खुशी ला सकती है वो चीज है कि आपको नेचर के साथ वक्त बिताना चाहिए। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हम नेचर से बहुत हद तक दूर हो गए हैं। पहले क्या हुआ करता था कि टावर फ्लैट्स नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं था, ये एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, तो हम कहीं ना कहीं नेचर के करीब रहा करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब जब मेरी बहुत छोटी एज थी, जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो गर्मियों में हम छत पर सोया करते थे और छत पे सोते सोते हम कहानी किस्से एक दूसरे को, अपने भाई बहनों को सुनाते थे। और हमारी मम्मी हमें चांद दिखाती थी, वो देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है। हम सितारे देखते थे, ऊपर आसमान में कॉन्स्टलेशन देखा करते थे। तो ये चीजें जो होती हैं ये एक लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लाती हैं। आज इंसान जो है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो गया है। आज इंसान का हो गया अपने बेडरूम के अंदर पड़ा रहता है एसी चलाकर और हाथ में मोबाइल फोन रहता है। कहीं ना कहीं नेचर से उसने अपने आप को दूर कर लिया है। आप कोशिश करिए, आप डेली रूटीन में से कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप निकालिए नेचर के करीब होने के लिए। आप मॉर्निंग में पार्क जा सकते हैं, कहीं ऐसी पीसफुल जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे हरियाली हो, बर्ड्स की आवाज आती हो, जो ट्रैफिक मशीनरी का शोर है उससे दूर आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, चिड़ियाओं की आवाज आए, आपको हरियाली देखने को मिले, आपको बर्ड्स देखने को मिले। और अगर आप अपनी टेरेस पर सो सकते हैं तो आप टेरेस पे सोने की कोशिश करिए। मैंने अपनी लाइफ से ये नोट किया कि इंसान जितना नेचर के करीब होता है उतना ही उसकी लाइफ के अंदर खुशियां होती हैं, और जितना वो मशीन बेस्ड होता जाता है और नेचर से दूर होता जाता है उतनी ही उसकी लाइफ जो होती है वो स्ट्रेसफुल होती चली जाती है। यही कारण था कि पहले के लोग इतने स्ट्रेसफुल नहीं हुआ करते थे जितने आज के टाइम के लोग हैं। कोशिश यही करिए कि किसी ना किसी तरीके से आप नेचर के करीब जाइए। अगर आपका एक बिजी शेड्यूल है कि आप पार्क नहीं जा सकते या आप टेरेस पे नहीं सो सकते, तो महीने में 2 महीने में आप माउंटेन्स पे ऐसी जगह पे जाने के लिए आप प्लान करिए कि जहाँ पे आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे आप बर्ड वॉचिंग कर सकें और जहाँ पे आपको जाके एक माइंड में पीस मिले। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर खुशियां रहें, हम हैप्पीनेस फील करें अपने अंदर, तो हमको कहीं ना कहीं इस गैजेट वाली लाइफ से दूर होना पड़ेगा, इस सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, इस इंटरनेट से दूर होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप घंटों घंटों वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, यूट्यूब पे रील्स देखने में, बिना बात की चैट्स करने में अपने फ्रेंड्स के साथ, उस चीज को आपको लिमिट में लाना पड़ेगा। आप उस चीज को जैसे लिमिट में लाएंगे आप एक एंजाइटी से दूर हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं या हम शॉर्ट्स देखते हैं, तो उसमें बहुत सी बार ऐसी रील्स भी हमारे सामने आ जाती हैं कि जो हमको ये फील कराती हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज में हम पीछे रह गए। हमें ये फीलिंग आती है कि हम किसी लायक नहीं रहे हैं। लोग देखो कितने आगे हैं, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, लोगों के अंदर कितना टैलेंट है। तो ये फीलिंग जो होती है कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दुख पैदा करती है कि हम ऐसे क्यों हैं और दूसरे लोग वैसे क्यों हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप बिना बात की बेतुकी रील्स को स्क्रॉल करने की जगह आप उस समय में कुछ प्रोडक्टिव काम करिए। अगर आपको वाकई बहुत शौक है सोशल मीडिया का, तो आप खुद अपनी रील बनानी शुरू करिए, खुद कोई वीडियो बनानी शुरू करिए। आपका ह्यूमर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो आप ह्यूमर बेस्ड वीडियो बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं तो आप इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाइए, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट करना आपको कम करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आए। अगली चीज कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको कभी, जिनको देखकर या जिनकी बातें सुनकर आपको कभी अच्छा फील नहीं होता, जो कि हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिसे देखकर आपका सुबह उठते ही आपने अपनी फेसबुक स्क्रॉल की और उसे देखते ही आपका मूड ऑफ हो गया, उन लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आप हटा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है उनकी आपके अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो जो है बिना बात के आपकी लाइफ के अंदर वो एक स्ट्रेस पैदा कर। हम एक सोशल बीइंग है, हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते, इसलिए हमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स की भी जरूरत होती है और उन लोगों की भी जरूरत होती है जिनके साथ हम मिलके बैठ सकें, बात कर सकें, थोड़ा हम टाइम पास कर सकें। आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत टफ हो गई है क्योंकि सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, सब अपनी जॉब में इतने बिजी हो गए हैं, अपने बिजनेस में इतने बिजी हो गए हैं कि फ्रेंड्स के साथ मिलने का टाइम नहीं मिल पाता, रिलेटिव से मिलने का टाइम नहीं मिल पाता, अपनी फैमिली के साथ तक बैठने का टाइम नहीं मिल पाता। कोई ये जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में बहुत भीड़ ही हो, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो। फ्रेंड्स बनाओ, आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप रखो जो कि
आपकी लाइफ के अंदर खुशियां लाए, जो आपकी वैल्यू आपको बताएं कि आप कितने कीमती हो, जो आपकी केयर करें। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, गिनती के मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ 4 या 5 मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैंने हमेशा विश्वास किया क्वालिटी के ऊपर एक्सेप्ट क्वांटिटी। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके बहुत बहुत फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा होता है, मेरे खुद के ब्रदर ऐसे हैं जिनके जब जहां भी वो जाते थे उनका ग्रुप बन जाता था, बहुत बहुत फ्रेंड्स होते थे, लेकिन आज लाइफ के मोड़ पर उनका कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ उनके हम भाई बहन ही हैं जिनके साथ वो अपने दिल की बात कह सकते हैं। वो लोग जिनके साथ वो रहते थे, जिनके साथ वो इतना घूमे फिरे, जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। आज वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी दुख में होते हैं तो हम भाई बहन ही उनके काम आते हैं। तो इसलिए आपसे भी मैं यही बोलूंगा कि आप उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए जो कि आपकी केयर करते हैं, जो कि आपको कुछ समझते हैं, ना कि ये कि अपनी लाइफ में भीड़ बनाइए। बिना बात की भीड़ बनाने से आपको टेंशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज, जिनके विचार अच्छे हों उनसे आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए। अच्छे विचार के लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रखेंगे तो वो चीज आपकी लाइफ के अंदर खुशियां लाएगी ही लाएगी। इस चीज के ऊपर मैं बहुत अच्छा टिप देना चाहूंगा, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कोई ऐसा दोस्त या आपकी कोई ऐसी फ्रेंड जिसके साथ बात करके आपको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसी वजह से आप बहुत समय से बिजी रहने की वजह से आप उससे बात नहीं कर पाए, आप आज ही उसे मैसेज करिए, आज ही उससे फोन पर बात करिए। और फॉर श्योर जब आप उससे 15-20 मिनट बात कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मैंने एक चीज का और एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ के अंदर, हमें एक आदत सी हो गई है स्ट्रेस को और टेंशन को ओढ़ने की। तो इन चीजों से बचने के लिए कि आपके दिमाग से आप ये चीज निकले कि हमें टेंशन चाहिए चाहिए, टेंशन आज क्यों नहीं हुई, हमको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। हमारा माइंड जो है वो 24 घंटे चलता रहता है। हम लेटे लेटे अगर हम सो भी रहे होते हैं तो भी वो अपना काम करता रहता है, सबकॉन्शियस हमारा काम करता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोने गए, हम बिना किसी वजह के, नींद ही नहीं आती, रात को 2-2 3-3 बजे तक जगे हुए हैं, ना हम फोन यूज कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी नींद उड़ी हुई है। एक अननोन सी हमारे माइंड में एक टेंशन होती है। अब वो क्या कारण होता है वो हमें नहीं पता होता। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी डेली एक रूटीन बनाना चाहिए मेडिटेशन का। ज्यादा देर नहीं, 15 से 20 मिनट हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। और मेडिटेशन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप कोई योगा केंद्र में जाएंगे या आप किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएंगे तो ये आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपको सिंपली एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखना है। वो कोई भी जगह हो सकती है, आपके घर की भी, आपकी टेरेस भी, या आपके घर के पास का पार्क, या कोई भी पीसफुल जगह है जहाँ पे आपको किसी तरीके की डिस्टरबेंस ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। आप वहां पे जाके, अगर किसी टेंशन में भी घिरे हुए हैं, कोई टेंशन आपको खा रही है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आंख बंद करके सबसे पहले अपनी ब्रेथ के ऊपर अपना माइंड ले आना है। जब हम मेडिटेशन करेंगे उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो इधर उधर की बातों से हटके आपकी सांस पे केंद्रित हो जाएगा और वो चीज जो है वो आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। तो करना शुरू करिए, आज से ही करना शुरू करिए। आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, और आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप करेंगे तो आपको एक हैबिट बनती चली आएगी मेडिटेशन करने की। और जब आप उस पीसफुल स्टेट में पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए कि आपके जो एक्शंस होते हैं आप वो आपकी बातों के साथ अलाइनमेंट में हो। आप जो बोलें आप वही करें। आपको मैन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो फॉर श्योर आपकी लाइफ के अंदर एक स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। और जो ये स्टेबिलिटी होती है यही हमारी लाइफ के अंदर खुशी लाती है। जो बंदा अनस्टेबल होता है, जो वही बंदा परेशान होता है, वही बंदा स्ट्रेसफुल होता है। तो आपकी लाइफ में आपको बहुत जरूरी है स्टेबल होना। जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी लाइफ के अंदर खुशियां ऑटोमेटिकली आएंगी। आप ये ढूंढिए कि आपकी लाइफ के अंदर किस चीज से आपको खुशी मिलती है, क्या करने से आपको खुशी मिलती है, आप वही काम करिए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ स्ट्रेस से कोसों दूर हो जाएगी। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।